स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आइडियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में होने वाले नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। किस प्रकार आपके मार्क्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है, जो आरआरबी ने फॉर्मूला दिया है उसके आधार पे। और दूसरे पार्ट में दोस्तों हम स्ट्रैटेजी को देखेंगे, जो आइडियल तैयारी स्पेशल टिप्स के रूप में होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप इस प्रोसेस का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है आरआरबी द्वारा आपके नॉर्मलाइज स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों हम लोग 3 टर्म्स में समझेंगे। एक तो पहला टर्म्स है जिसका रिलेशन आपसे है, यानी कि जो आपका रॉ मार्क्स है, जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है। और दूसरा जो दोस्तों पूरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यानी कि ये केवल आपके शिफ्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पूरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ओवरऑल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और तीसरा जो दोस्तों आपके शिफ्ट से रिलेटेड है, यानी जब आपका शिफ्ट हार्ड या इजी या मॉडरेट हो उसका रिलेशन है। और इसका जो दोस्तों रिलेशन है ये पूरे शिफ्ट से है, यानी एक तरह से ये कांस्टेंट रहेगा सभी शिफ्ट के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए। ये जो डाटा है वो कांस्टेंट रहेगा। जो बदलने वाला डाटा है दोस्तों वो शिफ्ट वाइज बदलेगा। ये वाला डाटा ये शिफ्ट वाइज चेंज होगा। और ये जो दोस्तों डाटा है ये आपका रॉ मार्क्स है, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, अब एक एक टर्म्स को हम लोग फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों एम जो है ये मार्क्स है, ठीक है, एम जो है मार्क्स है। आई जो है दोस्तों ये आपके शिफ्ट को डिनोट कर रहा है, आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है इसको डिनोट कर रहा है आई। और जे जो है दोस्तों पार्टिकुलर कैंडिडेट्स को डिनोट कर रहा है, एक कैंडिडेट के लिए ये यूज किया गया है जे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एम टी जी। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये वाला जो डाटा है ये ओवरऑल एग्जाम के लिए है। तो इसमें जो जो भी डाटा लिया जाएगा वो ओवरऑल एग्जाम का होगा, सारे कैंडिडेट्स का होगा। तो टी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये टी जो है ये टॉप 0.1% स्टूडेंट के लिए यूज किया गया इस टर्म को, टॉप 0.1% स्टूडेंट। तो ये जो पहला टर्म है दोस्तों एम टी जी और ऊपर में बार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो पूरा जो एग्जाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट में हुआ हो, जितने भी कैंडिडेट शामिल हुए हों, उनमें जो टॉप 0.1% स्टूडेंट है उनके मार्क्स का एवरेज है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मान के चलिए कि जो पूरा जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए हैं उनमें जो है एवरेज स्टूडेंट टॉप 0.1% जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो आप मान लीजिए कि 90 है, 90 है। ठीक है, तो ये 90 सबके ये कांस्टेंट हो गया दोस्तों, ये मार्क्स जो है कांस्टेंट हो गया। अगला देख लेते हैं एम जी क्यू। तो ये इस्तेमाल किया गया है दोस्तों जो ओवरऑल एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं उनका एवरेज स्कोर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्यों किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन +3 है, यानी जो एवरेज मार्क्स है उससे +3 आगे या +3 कम, इतने के रेंज में दोस्तों मैक्सिमम कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है वो वैरी करेगा। जैसे मान लीजिए कि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनका एवरेज स्कोर है 60। तो दोस्तों अगर स्टैंडर्ड डेविएशन +3 है तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है 57 to 63 के बीच में वैरी करेगा। तो इस फॉर्मूले में दोस्तों यही किया गया है, जैसे जो एवरेज स्कोर आएगा सभी कैंडिडेट्स का उसमें कोई जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जो एक फॉर्मूले से निकाला जाता है उसको ऐड कर दिया जाएगा। आप 3 भी मान के चल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 भी हो सकता है। तो हम लोग 3 मान के चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इसमें एवरेज स्कोर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन किया गया है।
अब देख लेते हैं दोस्तों ये मार्क्स, ये आपके शिफ्ट का मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप इसका रिलेशन जो है वो आपके शिफ्ट से है, जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है। तो ये टी है, तो ये टॉप 0.1% को डिनोट कर रहा है। तो पहले वाले टर्म का दोस्तों मतलब ये है कि आपके शिफ्ट के जो टॉप 0.1% कैंडिडेट्स हैं, उनका एवरेज स्कोर कितना है, ये उसको डिनोट कर रहा है। तो ये दोस्तों शिफ्ट वाइज वेरी होगा, जैसे जिसका टफ शिफ्ट होगा उसमें जो टॉप 0.1% स्टूडेंट होंगे उसका एवरेज मार्क्स थोड़ा कम होगा। जो इजी शिफ्ट होगा उसमें जो टॉप 0.1% कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये टर्म जो है, ये टर्म है दोस्तों जो आपका शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं उनका एवरेज स्कोर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा कि ऊपर वाले में था ओवरऑल के लिए, वैसा ही यूज किया गया है आपके शिफ्ट के लिए ये वाला सिस्टम। अब इस प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को दोस्तों देख लेते हैं, जिससे आपके मार्क्स पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। वो पार्ट है दोस्तों ये, इसमें जो MIJ है ये आपका रॉ मार्क्स है, और दोस्तों जो ये MIQ है ये आप यहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये MIQ जो है वो आपके शिफ्ट का जो जितने भी कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है दोस्तों MIQ। तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है। और ये वाला टर्म्स दोस्तों यहाँ पे यूज हुआ है, आप देख सकते हैं इस जगह पे इस टर्म का यूज हुआ है। ये है दोस्तों जितने भी ओवरऑल जो भी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और जितने भी कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ डाटा लेके इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए हम लोग एक छोटा सा डाटा लेते हैं, मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मकसद जो है आपको ये बताना है कि आप इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आप किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप ऐसे डाटा लेके एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि ओवरऑल जो कैंडिडेट हैं वो 2 लाख हैं। ठीक है दोस्तों, 2 लाख कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो डाटा है टॉप 0.1% स्टूडेंट के लिए है, तो 2 लाख का टॉप 0.1% होता है दोस्तों 200। तो टॉप 200 कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स यहाँ पे यूज होगा। आप मान लीजिए कि टॉप 200 जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स हैं 88। ठीक है, और ये वाला जो है दोस्तों ये है टोटल जितने भी कैंडिडेट्स जितने भी शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उनका एवरेज मार्क्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मान के चलिए दोस्तों ये है 63। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये सभी शिफ्ट के लिए फिक्स हो जाएगा, इसको आपको एक बार फिक्स कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 25 हो गया तो ये 25 आपको फिक्स कर देना है। बाकी दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये हर शिफ्ट में डिफरेंस आएगा, कोई शिफ्ट टफ होगा कोई शिफ्ट इजी होगा। अगर आप मान के चलिए ये जो डिफरेंस है, अगर जैसे कोई टफ शिफ्ट है तो उसमें ये जो टॉप 0.1% स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो टफ शिफ्ट में भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो ये डिफरेंस वेरी करेगा, तो उस हिसाब से आपका मार्क्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, लेकिन जो मेन वेरिएशन आएगा दोस्तों वो यहाँ से आएगा, आपके रॉ मार्क्स और ये जो आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि आप इस प्रोसेस में आपको किस प्रकार आपका लाभ हो सकता है। तो दोस्तों आप जो ये पार्ट देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो आपके शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है उससे एवॉव होना चाहिए। और कितना एवॉव होना चाहिए, तो कम से कम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एवरेज मार्क्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा होना चाहिए। आपका रॉ मार्क्स जो है वो इस पोर्शन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव होगा और इसमें जुड़ेगा तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो दोस्तों बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जितना रॉ मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स से जितना ज़्यादा होगा दोस्तों आपका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा। और अगर आप एवरेज से कम स्कोर करते हैं
या एवरेज के से 1 या 2 नंबर ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है उतना स्कोर करते हैं तो भी आपके मार्क्स पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप एवरेज से कम स्कोर करते हैं तो आपका मार्क्स निश्चित रूप से घटेगा। तो दोस्तों वहीं कहीं जो टफ शिफ्ट होता है उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं एवरेज से अच्छा स्कोर भी करते हैं और वो शिफ्ट भी टफ होता है, यानी ये वाला मार्क्स जो है ये भी 1 से ज़्यादा हो जाता है और ये पॉजिटिव होता है तो उनका नॉर्मलाइज स्कोर दोस्तों 100 से भी ज़्यादा हो जाता है, उनका नॉर्मलाइज स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके सामने तीन कंडीशंस होती हैं, या तो आपका शिफ्ट टफ आए या इजी आए या मॉडरेट आए। दोस्तों जो टफ शिफ्ट होता है उसमें आप मान के चलिए 15 to 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस टफ नहीं पूछे जाते हैं। जो मॉडरेट होगा उसमें 10 to 15% क्वेश्चंस जो होंगे वो टफ पूछे जाएंगे और जो इजी लेवल होगा उसमें 10% क्वेश्चंस जो है वो टफ पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 60 to 65% ऐसे प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्न तो आप मान के चलिए जो इजी होंगे। तो आपको दोस्तों जितना आता है उसमें आप बेस्ट करने का प्रयास करें, तब जाके आप जो है एवरेज से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपका शिफ्ट टफ होता है और आपने सारे इजी क्वेश्चंस को सही कर लिया तो आप इस बात को मान लीजिए कि आपका स्कोर जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है और आपको जो वो शिफ्ट टफ है उसका रिवॉर्ड आपको भी मिलेगा, भले आपने एक भी टफ क्वेश्चन को सही ना किया हो। आप केवल जो एवरेज स्कोर है उसको भी अगर कर लेते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों जितना भी आपको आता है आप प्रयास करें कि उतना सही बनाएं, यानी जो भी टॉपिक आपके अच्छे हैं, जितने प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, इसका रिवीजन दोस्तों आप बार बार करते रहिए। ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है कि ये तो मुझे आता है, पेपर में आएगा तो मैं उसे उसी दिन बना लूँगा, मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप ऐसे प्रश्नों को भी गलत कर बैठेंगे जो आपको आते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार ये सलाह दे रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपके अच्छे हैं, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करें। अगर आपका शिफ्ट दोस्तों इजी आता है तो आप मान के चलिए जो टॉप 0.1% स्टूडेंट होंगे उनका जो मार्क्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और ये गैप बढ़ जाएगा। जैसे ये गैप बढ़ेगा इसका वैल्यू दोस्तों कम हो जाएगा। 1 से जितना ही कम होते जाएगा आप ये स्कोर मान के चलिए, अगर आप एवरेज से ज़्यादा भी स्कोर करेंगे तो भी आपके मार्क्स कम ही होंगे, कम ही जुड़ेंगे। वहीं टफ शिफ्ट होता है दोस्तों तो उसमें ये मार्क्स जो है वो इसका गैप कम होने लगता है और फिर क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स जो टॉप स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो ये मार्क्स जो होता है दोस्तों ये कम होने लगता है। तो ऑटोमेटिक है कि ये मार्क्स 1 से जैसे ही ज़्यादा होगा और आपने एवरेज से थोड़ा भी ज़्यादा स्कोर कर दिया तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले प्रयास करें कि जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं या जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आप उनका रिवीजन दोस्तों बार बार करें, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, इनका रिवीजन आप बार बार करें। और अगर आपको टाइम मिले तो आप प्रयास करें कि आप मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं उस टॉपिक को दोस्तों, अगर आपके पास समय है और आप उसको एग्जाम के पहले तक सीख सकते हैं तो प्रयास करें कि आप वैसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीख लें। और वहीं दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी है, पहले से ही अच्छी है, तो आप निश्चित सी बात है कि आप टफ वाले क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप लोग इस नॉर्मलाइज प्रोसेस में लाभान्वित हो सकते हैं, यानी आप अगर इजी और मॉडरेट प्रश्नों को भी करते हैं और एवरेज से थोड़ा भी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो शिफ्ट टफ होने का रिवॉर्ड दोस्तों आपको ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रयास करें जितने भी प्रश्न बनाएं वो सही बनाएं, यानी जो क्वेश्चंस दोस्तों इजी हैं या जो आपको आते हैं उन प्रश्नों में गलती ना करें। और आप विश्वास करिए आपको नॉर्मलाइज स्कोर का लाभ जरूर होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।